इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और जो मैं कह रहा हूं उस चीज को बड़े पॉजिटिवली लीजिएगा, क्योंकि हमारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हमारे चीजों को बहुत गलत वे से लेते हैं और उसके बाद हमारे खिलाफ वीडियोस बनाते हैं। आप जानते हो मोआब कौन है? लूत ने अपनी बच्चियों के साथ गुनाह किया और वहां से जो बच्चे पैदा हुए, वहां से एक बेटा भी पैदा हुआ, उसका नाम है मोआब। यह व्यभिचार से जन्मी हुई जाती है और रूत एक मोआबिन थी। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। जितने लोग सवाल करते हैं कि ब्रदर ये एक बाप अपनी बेटी के साथ क्या कर रहा है, ये तो गलत है, मैंने कब ठहराया कि वो सही है? लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। ये बाइबल आपको करने के लिए कहती है कि बाइबल आपको रिकॉर्ड देती है? इट्स अ रिकॉर्ड। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लो, रोज खबरें आती हैं, यहां पर रेप हुआ है, यहां पर डकैती हुई है, यहां पर बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने बाप को मारा। क्या वो आपको इंस्पायर्ड करते हैं कि ये करो, कि वो आपको खबर देते हैं? अरे हमारे खुदा को देखो, उसने एक एक बात आपको लिख के बताई कि देखो मेरे बच्चों, मेरे पहले की जनरेशन ने ये किया है, तुम मत करना। कुछ लोग सोचते हैं इनकी बाइबल देखो कितनी करप्ट है, देखो उनकी बाइबल में क्या क्या होता है। अरे अभी चुप करके बैठ भाई, तू बहुत हो गया तेरा। हमारी बाइबल हमें रिकॉर्ड नहीं, हमारी बाइबल हमें बढ़ावा नहीं देती है इन बातों का। आप बोलते हो कि इस बाप ने अपनी बेटी के साथ यह किया। हमारे नए नियम में लिखा है लड़की को छूना तो छोड़, अगर तूने उसे देखा और मन में सोचा, तूने पाप कर दिया। आप हत्या की बात कर रहे हो, हमें नफरत रखने के लिए मना किया गया है। अगर आप अपने दुश्मनों के लिए सिर्फ विष रखते हो ना, विष, ओ इसके साथ बुरा होना चाहिए, बाइबल बताती है तुम हत्यारे हो। लेकिन ये बातें हमें नहीं पढ़नी है। बेटियों के साथ गुनाह करते हैं, भैया यह रिकॉर्ड है, आज्ञा नहीं है, ये कमांड नहीं है। निकालिए कितनी भी किताबें, सबने अच्छी अच्छी बातें लिखी, एक हमारा खुदा ही है जो सब बताता है कि देखो ऐसा हुआ था। यही तो प्रूफ है कि बाइबल खुदा का कलाम है। अगर हम अपनी बायोग्राफी लिखेंगे ना, हम ऐसे लिखेंगे, किसको पकड़ें? हां, भाई चेतन बैठे। मैं चेतन समंत, कल्याण में रहने वाला, मैं जॉब करता हूं, बचपन से ही मैं बहुत अच्छा रहा, अच्छी बीवी मिली, अच्छा बेटा मिला, बेटे ने पता नहीं कितने रेस्टोरेंट्स को अमीर कर दिया। ओके, कांड कोई नहीं लिखता, मैं इधर गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हमारी बाइबल की शुरुआत होती है, मेरे बच्चे ने स्त्री के कहने पर मेरी बात टाल दी। ये है बाइबल। हमारा खुदा ईमानदार खुदा है। ही इज अ ऑनेस्ट गॉड। किसी ने मुझे कहा तुम्हारी किताब गलत है। मैंने कहा ओके, गलत है ना, जा यहां से, तो गलत और ये सही बनी रहेगी। आमीन। पौलुस कहता है कुछ वचन विश्वासघातियों के पास पहुंचे तो इससे परमेश्वर की सच्चाई झूठी नहीं ठहरने वाली, क्योंकि परमेश्वर सच्चा और हर मनुष्य झूठा ठहरे। जानते हो, जब इस परिवार के पास, जब इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए, कलाम कहता है कि ये लोग अपने घर से निकले और वहां पर चले गए, और देखिए अब वहां पर क्या हुआ।
पहले बाप मर गया, अब बेटे मर गए। आपको पता है यह बाइबल की इकलौती कहानी है जहां पर आपको 3 विधवाएं एक साथ रहते हुए दिखाई देंगी। तीनों विडोस। उन दिनों में जब ये तीनों एक साथ रह रही थी तब उन्हें खबर मिलती है, और खबर यह थी तब मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपने प्रजा के लोगों की सुद्धि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। ये लोग अकाल के कारण वहां से आए थे। अब इन्हें पता चला प्रभु ने लैंड में विजिट किया, और क्या किया है उसने? आके लोगों को भोजन वस्तु दी है। अब मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। यहां पर मैं चाहता हूं सब सामने देखिए। कौन कहता है ये लोग अय्यूब से कुछ कम है? कितना कुछ खो दिया है इन्होंने, लेकिन एक चीज जो उन्होंने बहुत जबरदस्त की वो ये थी, एक चीज इन्होंने की जो बहुत अमेजिंग थी। मैं आपको बताऊंगा। जब इन्होंने डिसाइड किया कि वापस अपने लैंड जाना है, जानते हो ओरप्रो ने कहा क्या कहा? मैं जा रही हूं। लेकिन रूथ की बात सुनिए। रूथ उसे कहती है मैं नहीं जाऊंगी, मैं तेरे साथ रहूंगी, क्योंकि तेरे लोग जो हैं वही मेरे लोग हैं, जो तेरा खुदा है वही मेरा खुदा है। एक ही चीज तुझे मुझसे अलग कर सकती है, वो बोलती है, एक ही चीज, मौत। और मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, विश्वास कीजिए जो मैं कह रहा हूं। नोआमी के और बच्चे नहीं थे। रूथ ये नहीं सोच रही थी इसका एक और बेटा है, उससे विवाह करवा देगी मेरा। वो सिर्फ उससे प्यार करती थी और इस वजह से उसके साथ आना चाहती थी। और बाइबल बताती है ये लोग वापस लौट आए, और वापस लौट आने के बाद जानते हो क्या हुआ? लोगों ने 10 साल के बाद भी उसे पहचान लिया। उन्होंने सबने कहा अरे ये तो नोआमी है, ये वापस आई है। बोलती है मुझे नोआमी मत कहो, मुझे मारा कहो। क्यों? बोलती है यहोवा का हाथ मुझ पर उठा। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या सच में इसके बच्चों को उसके पति को खुदा ने मारा था? फिर ये परमेश्वर पे ब्लेम कैसे कर रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमारे जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं 99% उसकी रूट हम हैं। 99% गलतियां हमारी होती हैं। सक्सेस होते हैं हम लोग तो परमेश्वर मेरे साथ था, नहीं होते हैं खुदा ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मैं आपको आज भी कहता हूं यह सवाल अपने अंदर से निकाल दो, प्रभु मेरी परीक्षा क्यों ले रहा है? परमेश्वर जब परीक्षा लेता है ना तो पहले बहुत तैयार करता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें जो आती हैं, समझिए। मुझे एक बात बताइए, हमारे भारत में कुछ कुछ जगहों पे नहीं, लगभग हर जगह पे एक ऑर्डिनेंस पास होता है कि 10 बजे के बाद आपको लाउड स्पीकर नहीं चलाना है। लोगों के सोने का समय होता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। समझो हमारे इसी हॉल के पास में एक बिल्डिंग है, और हम लोगों को पता है कि 10 बजे के बाद उनको सोना रहता है, बच्चों की पढ़ाई होती है, एग्जाम्स होते हैं, बहुत होता है, ठीक है। और 10 बजे के बाद भी हम लोग यहां पर स्पीकर पे डांस, गाना, नाच रहे हैं, और वहां से वो लोग आते हैं ये देखने के लिए कि यहां क्या होता है, और वो आकाश को मारना चालू करते। पहले आकाश को मारते हैं, फिर गौरंग उसे बचाना चाहता था, फिर गौरंग को भी धो डालते, फिर 3-4 और भाइयों को धो डालते, और फिर एक आता है कैमरा लेके। क्या हुआ था यहां पर? आप देख रहे हो यहां पर मसीहों पे सताव चालू है, यहां पर लोग मार खा रहे हैं। परमेश्वर ऊपर से देखता है, ये सताव मैंने पीछा, गलतियां तुम करो, संविधान को तुम तोड़ो, और गलतियां मैं कर। बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जड़ हमारी मूर्खताएं हैं। बोलिए मेरी मूर्खताएं हैं। एक बहन है, उसके अंदर किसी के लिए कचरा है, अब वो किसी और को बता रही है, ठीक है।
और उसने आके मुझे बता दिया, फिर मैं किसी और को बता रहा हूं, अब सब लोगों ने उस बहन को घेर दिया और वो कहती है खुदा के लोग ऐसे नहीं हो सकते। अरे तेरे से ही निकली है वो गड़बड़। बहुत सारी बातें हम लोग क्रिएट, बोलो मैं। कभी कभी हम मसीहों को यह प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु तकलीफ इधर उधर नहीं है, तकलीफ तेरे सामने बैठी है, इसको ठीक कर। कितने लोग ये प्रेयर करते हैं, प्रभु तकलीफ इधर उधर नहीं है, तकलीफ तेरे सामने बैठी है, इसको ठीक कर। आई एम प्रॉब्लम लॉर्ड, आई एम प्रॉब्लम। इसीलिए पॉल जानता था कि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं है, इसीलिए वो कहता है मैं क्रूस पे चढ़ गया, अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। आप खुश रहना चाहते हो? मैं आपको एक चाबी दूं, बहुत खुश रहोगे आप, बहुत खुश रहोगे। कहिए अपने पास वाले से, सब जानने की कोशिश न कर। ओ यू विल बी एक्सट्रीमली हैप्पी। आंटी आपके घर में वो अंकल आए थे ना? हां आए थे, तो अच्छा। आंटी वो टकले क्यों हैं? नहीं उनको बचपन से बाल आते ही नहीं है। अच्छा टैक्ट देखो, टैक्ट। आंटी क्यों आए थे? आए थे वो, मेरी लड़की बड़ी हो रही है ना अभी, तो उसके लिए रिश्ता लेके आए थे। अच्छा आंटी कुछ हुआ? नहीं अभी देख के गए हैं ना, अभी तो इंक्वायरी होगी, सब कुछ होगा। अच्छा आंटी कहां से आए हैं? अफ्रीका से आए। अफ्रीका से? हमारा तो बाजू से भी रिश्ता नहीं आता। अरे काय को घुसते हो तुम लोग किसी के जीवन में इतना, फिर बोलते हो दुख हूं, दुखी हूं, दुखी हूं। दुखी क्यों हो आप? खुदा ने दुखी रखा है आपको। अफ्रीका से? आपकी लड़की बाहर जाएगी तो चलेगा आपको? मेरी लड़की है, मैं किधर भी भेजूं? हाँ वो तो है, हर एक को अपना अपना है। देखो मैं ना भी किसी की बुराई नहीं करना चाहती, अफ्रीका के लोग है ना अच्छे नहीं होते, बुराई करके आराम से बोलने का बुराई नहीं करना चाहते हम। कितने सयाने हो रे, कितने सयाने हो। मुंबई करो। अब जाते जाते चलूं मैं आंटी? अंदर से आई क्यों? आंटी मैं चलूं? नहीं नहीं आप बैठ जाइए, चाय तो पी के जाइए। अच्छा ठीक है। अब तो ये तो लेवल 1 था, अभी लेवल 2 स्टार्ट होगा। अब चाय पीने के बहाने। ओ आंटी और बताइए। और सब ठीक है आंटी जी, सब ठीक है। नहीं नहीं कुछ तो बताइए। और आपके पति कैसे हैं? अच्छे हैं, खर्चा वगैरह देते हैं? हाँ देते हैं, इसलिए तो चल रहा है घर। अच्छा आंटी मेरा वाला देता ही नहीं है। अब चालू हो गया। क्यों जानना चाहते हो आप दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है? व्यर्थ विचारों में घुस जाते हो और फिर बोलते हो प्रेयर में मेरा मन नहीं लग रहा। अरे कैसे लगेगा मन? आप अपने आप को डब्बे की तरह खोल के बैठे हो, जिसको जो अंदर डालना है डाल दो। अरे आप प्रभु का मंदिर हो, म्युनिसिपैलिटी का कचरे का डब्बा नहीं हो कि सब अंदर रखते हो। इस मंदिर में उसका कलाम रखो, इस मंदिर में उसका अभिषेक रखो, इस मंदिर में उसकी उपस्थिति रखो, इस मंदिर में उसकी बुद्धि और समझ रखो। हर चीज के लिए भाई लोग भी कम नहीं है, ये लोग भी कम नहीं है, विश्वास कीजिए। ये मत सोचना कि मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये भी बहुत कुछ ऐसा ही करते हैं। करूं क्या आपकी मिमिक्री? अरे वो पांड्या किधर है? कौन पांड्या? अरे वो अपने बाजू में रहता था ना वो। हाँ हाँ क्या सुना है शादी हो गया उसका? हाँ हो गया। तो
किससे हुआ? हाँ वो है, बॉम्बे की लड़की है। किसने करवाया? है बीच में मैच मेकर है। फिर क्या क्या प्रॉब्लम क्या है तेरा? नहीं मैं 40 का हो रहा है, थोड़ा मेरे को भी देख ले। खुश रहने की एक अच्छी की दूं मैं आपको। फर्स्ट की, किसी के अंदर मत घुसो, सब जानने की कोशिश मत करो। मेरे लिए क्या बोला, मेरे लिए क्या बोला, मेरे लिए क्या बोला। अगर मैंने तेरे को बताया ना, 1 महीना डिस्टर्ब रहेगा तू। क्यों जानना चाहता है तू? और दूसरी चीज बताऊं मैं आपको हैप्पीनेस की, बहुत सारी बातें जो बोलना चाहते हो मत बोलो, आपके घरों में शांति होगी। ट्रस्ट मी, बहुत सारी बातें जो आप बोलना चाहते हो ना मत बोलो, आपके घरों में पीस होगा। हमारे घरों में शांति बिगाड़ने वाली बातें जानते हो कौन सी होती हैं? जो हम बोलना चाहते हैं हम बोल देते हैं। अरे शांत रहो भाई, शांत रहो। परमेश्वर लाल समुद्र के सामने, लाल समुद्र को 2 भाग करने से पहले इस्राएलियों को कहता है शांत रहो, मैं लड़ूंगा। पढ़ा है आपने निर्गमन 14:14? ब्रदर एक वचन तो लगाइए, एक्सोडस 14:14। देखो परमेश्वर क्या कहता है। लड़ने वाला तो वचन बरोबर याद है, यहोवा हमारे लिए लड़ेगा। गीत तो बड़े बड़े गाते हो तुम लोग, उसके देखो उसके पहले क्या लिखा है। निर्गमन 14:14, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, चुप रहो। अब क्यों प्रभु ने उनको कहा चुप रहो? क्योंकि सब कुड़कुड़ा रहे थे, लेके क्यों आया? हम तो उधर ही ठीक थे, उधर कब्रिस्तान नहीं था क्या? इधर गाड़ने के लिए लेके आया। मूसा उनको देख रहा था। प्रभु ने कहा मैं करूंगा, इन्हें बोल चुप रहे। घरों में शांति लाने के लिए गूंगा करना बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हो? जकरा को प्रभु ने क्या कर दिया? कितने लोग के लिए दुआ करूं प्रभु आपको गूंगा करे? नहीं नहीं ब्रदर, मैं नहीं नहीं ऐसे मत करो। हम खुद अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इस बहन को देखो, इसको लोग कहते हैं नुआमी वापस आई है, बोलती है मुझे मारा कहो क्योंकि खुदा ने मुझे बड़ी तकलीफें दी हैं। अरे खुदा ने तुझे कब कहा यहां से जाने के लिए? तू गलतियां कर रही है और ब्लेम खुदा पे लगा रही है। कभी कभी लोगों की उम्र 40 साल हो जाती है पर शादी नहीं होती है। उसका एक रीजन बताऊं? क्योंकि तुम बहनों को ऋतिक रोशन चाहिए और तुम भाइयों को ऐश्वर्या राय चाहिए। कितना जोर जोर से हंस रहा है, देखो उसको चुभ रही हैं बातें अंदर में। जब खुदा ने एक अच्छा बंदा दिया था तो पैसे चाहिए थे, खुदा ने अच्छा बंदा दिया था तो फेस चाहिए था। स्पिरिचुअलिटी बहुत पीछे थी आप लोगों की, और भाई लोग भी। बताओ ये ठीक नहीं दिखती। हां तू तो ऋतिक रोशन लगता है जैसे। पाण तो वॾो ईअं छा लॻंदो आहे ॼण अलाए छा खपेसि छोकिरे खे। बहुत साल पहले एक लड़के ने से फोटो देखा। कौन है ये? अरे इससे शादी करेगा? इतना काला है वो, और देख के बोलता है। मेरे को लगता था फोटो से उस बहन को ऐसा कहना चाहिए था, ये कह रहा था। अपनी मूर्खताओं के कारण बैठे हो तुम लोग। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कहीं आप ऐसे तो नहीं है गलतियां आप करते हैं ब्लेम खुदा पे लगा देते? प्रभु ये छोकी, प्रभु ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी बात हमेशा याद रखिए, इससे पहले कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले, विश्वास कीजिए वो आपको तैयार करता है। कौन सा वो स्कूल है मुझे बताइए जो विदाउट पढ़ाई दिया हुआ टाइम देकर आपको कहता है पेपर देने के लिए आओ? 11 महीने देते हैं वो लोग आपको पढ़ने के लिए।
ताकि 1 महीना जब परीक्षा ली जाए तो आप पास हो जाओ। ये कौन सा खुदा होगा जो आपको ऐसा एग्जाम लेगा जिसके लिए आपको उसने टाइम तक नहीं दिया है पढ़ाई का। बाइबल बताती है दाऊद का अभिषेक हुआ, वो गोलियत से लड़ने के लिए गया। यीशु का अभिषेक हुआ, वो जंगल में चला गया। याद रखिए, इससे पहले कि खुदा आपको युद्ध में भेजे, उससे पहले वो आपका मसाह कर देता है। जानते हो क्यों? ताकि आप जीत पाओ। और जब ये बहन वापस आती है, लिखा है वहां पर एक खेत पे काम करने लग जाती है। मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूं और क्योंकि मुझे 10 मिनट और भी कुछ समझाना है। सुनिए, जब परमेश्वर ने देखा कि इस बच्ची ने मेरे आदर के लिए अपना सारा सुख छोड़ दिया, तब परमेश्वर उसके घर को बना देता है। आप सभी जानते हैं इसकी एक और शादी हुई जिसका नाम बोअज था, और इसकी परमेश्वर ने उसकी लाइफ को रिस्टोर कर दिया। अब आइए, मैं अपने मेन लास्ट 10 मिनट्स में आ रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब इस पे ध्यान दें। जब इस परिवार को पता चलता है कि परमेश्वर ने इजराइल की जमीन की सुद्धि ली है, अब वापस वहां पर अनाज इकट्ठा होना शुरू हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये लोग वहां पर बैठे रहे कि इन्होंने निर्णय लिया कि हम वापस वहां जाएंगे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, वो सुद्धि की जमीन पर आए, और जैसे वो उस प्लेस पर आए जहां पर खुदा ने सुद्धि लेती, वहां पर उस जमीन पे पैर रखते ही परमेश्वर ने उनकी भी सुद्धि ली। उन्होंने भी उसी अनाज में से खाया जिस अनाज को परमेश्वर ने सुद्धि लेकर बढ़ाया था। सुनिए, कई लोग हैं यहां पर जो अपने नुकसानों को लेकर रोते रहते हैं। मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, मेरा ये खत्म हो गया, मेरा वो खत्म हो गया। अपने नुकसानों को रोना बंद करके इन बहनों की जगह पर, उन सुद्धियों की जगह पे वापस आइए। जानते हो आपकी शुद्धि कैसे ली जाती है? सबसे पहले क्या खोया आपने? अगर आपने कोई व्यक्ति खोया है, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। मसीह के अंदर अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, वो व्यक्ति भी वापस आएगा। पौल कहता है एक दिन हम प्रभु से मिलेंगे, और लिखा है जो हमसे पहले मरे थे वो हमसे पहले जी उठेंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चल रहा है आपका इन दिनों में मन में? मैंने ये खो दिया, मैंने ये खो दिया, मैंने ये खो दिया, मैंने ये खो दिया। अरे इससे ज्यादा खोया क्या आपने? 3 पुरुष घर के। अरे जब तक किसी के साथ ये ना हो ना, वो इस दर्द को समझ ही नहीं सकते। 3 पुरुष घर के अंदर, सब घर का घर खत्म। आप बिलीव कर सकते हो? मैं जानता हूं ये आपको थोड़ा इमोशनल कर सकता है। एक स्कूल में हमला हुआ था कुछ साल पहले, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया था, और जब उन बच्चों को मिट्टी दी गई तो उस पूरे प्रोग्राम के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर, व्हाइट शब्दों में जानते क्या लिखा गया? लिटिल कॉफिन्स आर वेरी हैवी। छोटी कब्रें उठाने में बहुत ज्यादा भारी होती है। आप सोचो, पति को जाते हुए देखा, बच्चों को जाते हुए देखा, इस औरत के साथ क्या हुआ होगा? जब तक हमारा खुद का कोई न जाए ना, हम कुछ दर्दों को समझ नहीं पाते। जस्ट हमारे माइंड में थ्योरी के रूप में वो रह जाते हैं, हाँ ऐसा हुआ था। लेकिन आप में से जिस किसी का भी कोई गया है ना कोविड के अंदर, कहां पर भी, आप समझ सकते हो ये बहन आपसे 2 कदम आगे थी। इसने अपनी आंखों से अपने पति को जाते देखा, अपने जवान बच्चों को जाते हुए देखा, टूट चुकी थी वो। इतना बड़ा नुकसान था उसके जिंदगी में, इतना बड़ा लॉस था उसके जिंदगी में। आप सोचो, उसके बच्चों के जाने के बाद जब उन प्लेसेस को देखती होगी जहां उसके बच्चे खेलते